नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी ग्रामर के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संधि। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है। देखिए, संधि को पहचानने की ट्रिक है कि स्वर संधि को यदि हमें पहचानना है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो दीर्घ संधि को हम पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा आती है। दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा आती है? हमेशा बड़ी मात्रा आती है। और या फिर शब्द के बीच में आ, ई और ऊ आते हैं। शब्द के बीच में क्या आते हैं? आ, ई और ऊ की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, भानुदय तो बड़ी मात्रा है, महात्मा आ है, देवालय आ है, तो ये सब क्या है? दीर्घ संधि है। तो इसको हम दीर्घ संधि के रूप में पहचान सकते हैं। आगे हम बात करें गुण संधि। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी होती है, शब्द के बीच में ए, ओ और अंतिम वर्ण में र की मात्रा होती है। अंतिम वर्ण में क्या होती है? र की मात्रा होती है। तो गुण संधि में ऊपर एक मात्रा होती है। जैसे महेंद्र, नरेश, महोदय, अंतोत्कर्ष, बालोचित, आत्मोत्सर्ग, सर्वोदय। तो यदि र की मात्रा हो या शब्द के बीच में ए, ओ और अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो, तो वो सब क्या है? गुण संधि के उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से हम गुण संधि को पहचान सकते हैं। तो एक तरीका है पहचानने का कि भाई हम कैसे संधि को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके के माध्यम से आसानी से हम संधि को पहचान सकते हैं। आगे हम बात करें वृद्धि संधि के बारे में। देखिए, वृद्धि संधि के जो जितने भी शब्द हैं उनमें ऊपर दो मात्राएं होती हैं और शब्द के बीच में बड़ी ए बड़ा ओ की मात्रा होती है। शब्द के बीच में कौन सी मात्रा होती है? बड़ी ए और बड़ा ओ की मात्रा होती है। जैसे एक, सदैव, महोज। तो ये सब किसके उदाहरण है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब हम बात करें यण संधि को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, यण संधि में य व र के पहले आधा शब्द आता है और यदि किसी शब्द में बीच में त्र आता है तो भी वह क्या होती है? यण संधि होती है। जैसे स्वागत, तो वह के पहले आधा शब्द है। इत्यादि, य से आ पहले आधा शब्द है। व्याकरण, य से पहले आधा शब्द है। मातृच्छा, तो बीच में त्र है। अत्याचार, य से पहले आधा शब्द है। अवयव, य से पहले आधा शब्द है, आधा अक्षर है, आधा वर्ण है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? यण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। अब हम बात करते हैं अयाद संधि के बारे में। देखिए, अयाद संधि में इनके शब्दों में बीच में य, व और बी आते हैं। य, व और बी आते हैं। जैसे ए, ओ की मात्रा नहीं आती, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो एक सिंपल से शब्द होते हैं, सिंपल से वो शब्द होते हैं अयाद संधि। जैसे पवन, नयन, धावक, नायक, पवित्र, नाविक और गायक। ये सब क्या है? अयाद संधि के उदाहरण है। इसमें कौन कौन सी मात्रा नहीं आती? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा इसमें नहीं आती। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्वर संधियों को पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि कैसी है, गुण संधि कैसी है, वृद्धि संधि कैसी है, यण संधि कैसी है और अयाद संधि कैसी है। अब हम बात करें विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग दो बिंदी लगा के हम विसर्ग लगाते हैं। विसर्ग संधि में जैसे आधा सा, श और षटकोण वाला श में बदल जाता है। और इसमें जो र की मात्रा भी होती है और ओ की मात्रा भी लग जाती है। जैसे निश्चल, दुस्तर। तो इसमें क्या होते हैं कि विसर्ग संधि में जो विसर्ग है, विसर्ग संधि में विसर्ग है, वो आधे श में बदल जाएगा और ओ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा भी इसमें लगती है। तो ओ की मात्रा भी लगती है और छोटी ई की मात्रा भी लगती है। तो आधे शाह जिसमें मिले जो विसर्ग बदलता है, तो वो सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। इसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहला वर्ण व्यंजन हो, दूसरा वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, तो भी वह संधि कैसी होती है? व्यंजन संधि होती है। और कैसे पहचान सकते हैं? इसका क्या तरीका है, क्या ट्रिक है कि अगर किसी शब्द में दो, मतलब जैसे एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, आधा वर्ण पूरा वर्ण, आधा वर्ण पूरा वर्ण वाले शब्द आए, तो वह क्या है? आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाएगा। आधे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। जैसे कि सज्जन, तो सज्जन में आधा और पूरा वर्ण आ रहा है, तो आधे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो सतजन,
उज्ज्वल तो उत प्लस ज्वल। उच्चारण उत प्लस चारण, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। तल्लीन तत् प्लस लीन। उल्लेख उत धन लेख। उन्नत उत धन नत। जगन्नाथ तो आधा वर्ण जो है वो ता हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। सच्चरित्र सत प्लस चरित्र। तट्टीका तत् प्लस टीका। उल्लास उत प्लस लास। यानी कि व्यंजन संधि में अगर आधा वर्ण और पूरा वर्ण वाले यदि कोई शब्द दिखाई देते हैं तो आधा वर्ण जो होता है वो क्या किस में बदल जाता है, आधे त में बदल जाता है। आगे हम बात करें दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क च ट त प। ये 5 वर्ग हैं। एक का 3 और एक का 5 नियम, इसको क्या बोलते हैं, एक का 3 और एक का 5 नियम। जैसे तीसरे ग्रुप और पांचवें ग्रुप को ग्रुप पहले ग्रुप वाले वर्ण में चेंज करते हैं, पहले ग्रुप वाले वर्ण में चेंज करते हैं। देखो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे जगदीश, जैसे क्या है जगदीश, तो द किस में आ रहा है, द आ रहा है तीसरा ग्रुप और पांचवा ग्रुप। देखिए तीसरे में आ रहा है द, तो इसको पहले ग्रुप में वो करेंगे, चेंज करेंगे। तो द कौन से वर्ग का उदाहरण है, ता वर्ग का उदाहरण है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ता। पहले ग्रुप में इसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। जैसे सद धर्म, तो द किस में आता है, ता वर्ग में आता है। तो सत प्लस धर्म क्या आ जाएगा, सत प्लस धर्म। तो इसको हम बोलेंगे सद्धर्म। ऐसे ही बागीश, बागीश, तो ग किस में आ रहा है, ग आता है पहले वर्ग में, का वर्ग में। तो ये किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, क में। तो वाक धन ईश, वाक धन ईश। दिग्गज दिक धन गज। दिग्भ्रम दिक धन भ्रम। और वांग्मय वाक धन मय। उद्भव उत धन भव। इस तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इस नियम को बोलते हैं एक का 3 और एक का 5। मतलब पांचवें वर्ग और तीसरे जो वर्ग के वर्ण हैं उनको पहले वर्ग के वर्ण में चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। आगे हम बात करें, अगर किसी शब्द में, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें बीच में आधा ता आए तो दा में बदल देते हैं। आधा ता आए तो उसे किस में बदलते हैं, दा में बदल देते हैं। जैसे उत्थान उद्धन थान। उत्सव उद्धन सब। सत्कर्म सदधन कर्म। उत्तम उद्धन तम। तत्काल तदधन काल। सत्कार सदधन कार। विपत्काल विपद धन काल। उत्तीर्ण उद्धन तीर्ण। तो आधा ता आता है तो उसको उसमें बदल देते हैं, दा में बदल देते हैं। तत्पुरुष तत्धन पुरुष। तत्पुरुष कौन सा हो गया, तत्धन पुरुष। अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी हो तो उसे आधा म में बदल देते हैं। जैसे संवाद समधनवाद। संक्षेप समधन छेप। चंचल चमधन चल। चंचल को किस में बदल देंगे, चमधन चल। अगर किसी शब्द में आधा श और ठा हो तो उसे आधा स और था में बदल देते हैं। जैसे युधिष्ठिर तो युध धन स्थिर। निष्ठुर तो निधन स्थुर। निधन क्या हो जाएगा, स्थुर। अनुष्ठान अनुधन स्थान। अनुष्ठान को किस में बदल देंगे, अनुधन स्थान बदल देंगे। अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी के साथ आधा सा हो तो आधा सा को हटाकर बाकी ऐसे ही लिख देते हैं और अंक की बिंदी को माँ में बदल देते हैं। अंक की बिंदी को किसमें बदल देते हैं, माँ में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे संस्कार तो सम प्लस कार। तो आधा सा और अंक की बिंदी को हटा के सीधा लिखेंगे और अंक की बिंदी को माँ में बदलेंगे। संस्करण सम प्लस करण। आधा सा को हटा देंगे और अंक की बिंदी को क्या कर देंगे, माँ में बदल देंगे। संस्कृत समधन कृत। संस्कृत समधन कृत। तो देखिए अब हम बात करें कि अंक की बिंदु किस में बदला, माँ में बदला। अंक की बिंदु किस में बदला, माँ में बदला। आधा ना दा आधा चा ला और आधा जा को ता में चेंज कर देते हैं। गा को का में चेंज कर देते हैं। डा को टा में चेंज कर देते हैं। सडानन तो शट प्लस आनन। ज को चा में चेंज कर देते हैं। अजाद तो अच प्लस आद। श को ईश में चेंज कर देते हैं। जैसे देवेश तो देव प्लस ईश। देवेश देव प्लस ईश। चा को आधा चा और छ को जोड़ते हैं या हटाने के लिए। जैसे स्वच्छ
स्व प्लस छंद तो आधा च लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, आधा च, स्वच्छंद। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद। वे प्लस छेद तो विच्छेद। वे प्लस छेद तो विच्छेद। तो इन नियमों के माध्यम से भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि को बना सकते हैं। श को स में बदल देते हैं, और आधा श और ठा को आधा स और थ में बदल देते हैं, और आधा श का तो शक और इसक, मतलब आधा स और का को स और श हट जाता है। तो आधा जो होता है वो क्या हो जाता है, स और श हट जाता है। तो इन नियमों की सहायता से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, व्यंजन संधि में संधि विच्छेद कर सकते हैं और व्यंजन संधि को पहचान भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। देखिए विसर्ग संधि का पहला नियम है कि ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन जैसे य र ल व हो तो विच्छेद करते समय वह विसर्ग में बदल जाता है। जैसे मनोबल, मनः प्लस बल। तो देखिए ओ के बाद क्या है, वह है। ओ के बाद क्या है, वह है। तो विच्छेद करते समय वह क्या किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। तपो प्लस वन तो तपह प्लस वन। मनोरथ, मनः प्लस रथ। मनोरथ क्या बन जाएगा, मनः प्लस रथ। मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान। रजोगुण, रजः प्लस गुण। मनोहर, मनः प्लस हर। मनोरंजन, मनः प्लस रंजन। यशोगाथा, यशः प्लस गाथा। तपोबल, तपः प्लस बल। यशोधरा, यशः प्लस धरा। मनो मनः प्लस भाव। मनोज, मनः प्लस ज। शिरोधार्य, शिरः प्लस धार्य। शिरोधार्य को क्या कहेंगे हम, शिरः प्लस धार्य। दूसरा नियम क्या है कि आ को छोड़कर उसके बाद आधा स हो तो उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो तो विच्छेद करते समय आधा स का विसर्ग में परिवर्तन हो जाए। के माध्यम से समझेंगे कि विसर्ग में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए, जैसे निश्चल तो निह प्लस चल। निश्चल निह प्लस छल। निस्तार निह प्लस तार। निस्तारण निह प्लस तारण। निष्फल निह प्लस फल। चतुष्पद चतुः प्लस पद। निष्काम निह प्लस काम। दुष्परिणाम दुह प्लस परिणाम। बहिष्कार बहि प्लस कार। दुष्कर दुह प्लस कर। हरिश्चंद्र हरि प्लस चंद्र। चतुष्कोण चतुः चतुः प्लस कोण। चतुः प्लस कोण उसको क्या बोलेंगे, चतुष्कोण। अब देखिए हम अघोष और सघोष वर्ण के बारे में जानना चाहें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला वर्ग दूसरा वर्ग तो अघोष वर्ण के अंतर्गत जैसे का, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, प, फ, और स तीनों सा किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जैसे ग, घ, ण, च, ज, झ, अय और ज और ड, ट, ण और ड और ढ, बिंदी वाले डा और ढा भी इसके अंतर्गत आते हैं। द, ध, न और ब, भ, म और य, र, ल, व और हा किसके अंतर्गत आता है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नियम है कि अगर किसी शब्द में आधा सा पूरा, आधा सा पूरा सा और आधा सा पूरा सा आए तो आधा सा जो होते हैं स विसर्ग में बदल जाते हैं। जैसे निशब्द तो निह प्लस शब्द। निस्सार निह प्लस सार। दुशासन दुह प्लस शासन। निसंदेह निह प्लस संदेह। देखो ये नियम हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था कि विसर्ग को आधे शाह में बदल देते हैं। तो यहाँ पर यह नियम है कि आधा शाह जो है उसे किस में बदल देते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं। निशुल्क निह प्लस शुल्क। निशांत निह प्लस शांत। दुस्साहस दुह प्लस साहस। तो दुस्साहस का क्या बन जाएगा, दुह प्लस साहस। आगे हम बात करें कि र की मात्रा के बाद यदि कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन मतलब तीसरा चौथा पांचवा और यर अलावा ह हो तो विच्छेद करते समय र का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धनुर्वेद तो धनु प्लस वेद। दुर्गम दुह प्लस गम, दुर्गम। तो र के बाद क्या मिल रहा है हमें, सघोष वर्ण मिल रहा है, तो वह किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। बहिर्गमन तो बहि प्लस गमन। धनुर्विद्या तो धनु प्लस विद्या। यजुर्वेद तो यजुः प्लस वेद। दुर्योधन दुह प्लस योधन। निर्मल जैसे रा है, रा के बाद सघोष वर्ण है तो निह प्लस नल, निर्मल। और निर्दोष निह प्लस दोष। आगे आएगा आपका दुर्गे तो दुह प्लस ग।
और निर्धन तो निह प्लस धन, निर्गुण निह प्लस गुण और निर्गम निह प्लस गम। अगला हम बात करें हिंदी में, छोटी ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ के बाद र हो तो विच्छेद करते समय बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, बड़ा ऊ छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नीरज, यानी बड़ी ई के बाद रा है तो निह प्लस रज, नीरस निह प्लस रस, निह प्लस रस, तो मात्रा किसमें बदल गई, छोटी ई की मात्रा में बदल गई। निरोग तो निह प्लस रोग और निरंध्र तो निह प्लस रंध्र, क्या बन जाएगा, निह प्लस रंध्र। इसमें क्या लगा देते हैं, बीच में विसर्ग लगा देते हैं। आगे बात करें नीरव तो निह प्लस रव और दूराज दुह प्लस राज। अगला नियम है विसर्ग संधि में कि अगर किसी शब्द में आधा स हो तो और उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो तो विच्छेद करते समय स और श का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नम जैसे क्या होगा, नमस्कार तो नमः प्लस कार और आश्चर्य आह प्लस चर्य, श्रेयस्कर श्रेय प्लस कर, मनताप मनः प्लस ताप और मनस्तेज मनः प्लस तेज। तो इसमें किस में बदल देते हैं हम, विसर्ग में इसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम विसर्ग संधि के बारे में जान सकते हैं। आगे हम बात करें स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के नियम क्या हैं, देखिए पहचानने की ट्रिक मैंने पहले ही बता दी थी। स्वर संधि के नियम क्या हैं, देखिए समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलेंगे, छोटा बड़ा मिलेंगे, बड़ा बड़ा मिलेंगे, बड़ा आ छोटा आ मिलेंगे, तो क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। ऐसे छोटी ई छोटी ई छोटी बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई छोटी बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो इसमें क्या है, बड़ी मात्रा आती है। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आती है। गुण संधि में क्या होती है, ए और ओ की मात्रा आती है और वो भी एक। जैसे आ और ई मिलकर और बड़ा आ छोटी ई मिलकर और छोटा आ बड़ी ई मिलकर और बड़ा आ बड़ी ई मिलकर छोटी ए बनाते हैं। छोटा आ बड़ा ऊ बड़ा आ छोटा ऊ छोटा आ बड़ा ऊ और बड़ा आ बड़ा ऊ मिलकर छोटी ओ की मात्रा बनाते हैं। अगर हम बात करें वृद्धि संधि की, तो बड़ा आ छोटी ए और बड़ा आ बड़ी ए और बड़ा आ छोटी ए और बड़ा आ छोटा आ और बड़ी ए मिलकर बड़ी ए बनाते हैं। छोटा आ और ओ मिलकर और छोटा आ बड़ा ओ मिलकर बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर और बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर बड़े ओ की मात्रा बनाते हैं। तो इसमें क्या आती है, दो मात्राएं आती हैं। यण संधि में क्या आता है कि यदि ई छोटा ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो य बन जाएगा। रै ऋषि के बाद असमान स्वर हो तो र बन जाएगा, आधा र। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर हो तो वह बन जाएगा। तो य व र के पहले क्या आता है, आधा वर्ण आता है। अयादि संधि में ए के बाद भिन्न स्वर है तो अय बन जाएगा। बड़ी ए के बाद भिन्न स्वर है तो आय बन जाएगा। छोटे ओ के बाद भिन्न स्वर है तो अब बन जाएगा और बड़े ओ के बाद भिन्न स्वर है तो आप बन जाएगा। यानी ए ओ की मात्रा नहीं आती है आदि संधि में। और शब्द अधिकतम कितने अक्षरों का होता है, वर्ण का होता है, 3 वर्णों का शब्द पाया जाता है। तो इस तरह से हम जो स्वर संधि है उसके बारे में भी जान सकते हैं, उसके नियम है उन सभी के बारे में जान सकते हैं। तो हमने बहुत ही कम समय में संधि के नियम और सिद्धांतों को समझा और इस वीडियो को एक दो बार यदि तुम देखोगे तो आप जान पाओगे कि भाई हम काफ़ी हद तक संधि को आसानी से सीख गए हैं और हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लग गए हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, ये तरीका कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।